श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि दिनांक 5 मार्च को है मंगलवार के दिन नवमी की तिथि। और गुरुजी ने बताया है, यदि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा संकट हैं, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा विपदाएं आती हैं, चाहे धन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, चाहे आपकी जो नौकरी है वह ढंग से नहीं चल पा रही हो, या फिर बच्चों के विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या हो, बच्चे ढंग से पढ़ते लिखते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जीवन में विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो पूज्य गुरुजी अपनी कथा में हर बार बताते हैं कि मंगलवार के दिन यदि आप मात्र एक टुकड़े गुड़ से ये चमत्कारिक उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए और इस उपाय को करने मात्र से आपको इसका असर कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार आपको इस उपाय को बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मंगलवार का जो दिन है वह भगवान हनुमान को समर्पित होता है और हनुमान जी हमारे जीवन के सारे संकट, सारे विघ्नों को दूर कर देते हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं। ये चारों ही उपाय आपके जीवन से समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत अधिक हैं, आपके ऊपर संकट बहुत अधिक हैं, आपके ऊपर विपदा बहुत ही ज़्यादा आती हैं, बार बार आपको किसी न किसी कार्य में हानि मिलती है, यानी कि चाहे धन में हानि हो रही हो, चाहे शरीर में किसी भी प्रकार की हानि हो रही हो, चाहे व्यापार में कोई हानि हो रही हो, यानी कि किसी भी चीज़ में आपको लाभ न होते हुए हानि हो रही हो, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है, यानी कि लौंग का एक जोड़ा लेना है। आप जो लौंग लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शहद लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जो 2 फूल वाली लौंग लेकर के आए हैं उन्हें आपको उस शहद के अंदर डालना है, यानी कि दोनों ही लौंग पर आपको अच्छे से शहद का लेपन करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब आपके पास जो 2 लौंग है जिन पर आपने शहद का लेपन किया है उन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जीवन के जो संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो, या फिर जीवन में जो कर्ज की समस्या हैं वह सभी समाप्त हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 2 लौंग के जोड़े हैं शहद वाले, इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। आपकी जो भी समस्या होगी इस मंगलवारमी पर निश्चित ही समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 गुड़ के टुकड़े लेना है। देखिए, मंगलवार का दिन है, इसीलिए आपको लाल चीज़ों का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। लाल चीज़ों का प्रयोग करने से मंगल ग्रह का आपके जीवन में शुभ प्रभाव पड़ता है और लाल रंग तो हनुमान जी को सबसे अधिक प्रिय होता है। तो आप या तो 2 गुड़ के टुकड़े ले सकते हैं, या फिर गुड़ के टुकड़े नहीं हैं तो आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। केवल आपको या तो गुड़ के टुकड़े लेने हैं या फिर लाल चंदन लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक फूल वाली लौंग लेनी है। अब इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के रात्रि तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती के कटी वाले भाग पर अर्पित करना है। अब अंत में आपको उस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब इस जल के अंदर आपको या तो आप लाल चंदन लेकर के आए हैं तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। यदि गुड़ के टुकड़े लेकर के आए हैं तो उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। और उसके बाद आपके पास जो 1 फूल वाली लौंग है उसे आपको अपने हाथ में रखना है। आपकी जो भी विपदा हैं, जो भी संकट हैं, जो भी आपके जीवन की विशेष समस्या हैं,
वह सभी दूर हो ऐसी आपको कामना करनी है। और यह एक लौंग आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस प्रकार से इस गुड़ से युक्त जल को और एक फूल वाली लौंग जो आपने उस पात्र के अंदर डाली है उसे आपको धीरे धीरे पतली धार के रूप में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए जैसे आप ये गुड़ से युक्त जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, यह शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा। तो इस जल को आपको थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में झेल लेना है और इस जल का आपको स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। तो अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए यह जो उपाय है इसे भी आपको लौंग से ही करना होगा। यदि जीवन में संकट, बाधा और कष्ट बहुत ही अधिक उत्पन्न हो रहे हैं, जीवन में ऐसी समस्या चल रही है कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है, यानी कि जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई है, जीवन में लोड बहुत अधिक रहता है, टेंशन बहुत अधिक है, जीवन में भार बहुत अधिक है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक फूल वाली लौंग लेनी होगी। इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए आपको क्या करना है कि यदि भगवान शिव बरगद के पेड़ के नीचे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे भी शिवलिंग की स्थापना होती है, तो ऐसा बरगद का पेड़ है जिसके नीचे शिवलिंग है, तो वहाँ पर इस लौंग को और 1 लोटे जल को लेकर के आपको पहुँच जाना है, जो कि वटकेश्वर महादेव कहलाते हैं, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है लेकिन शिवलिंग नहीं है, तब भी आपको ये उपाय बरगद के पेड़ के नीचे ही करना है। और बरगद का पेड़ आपके घर के आसपास है ही नहीं, तो ये उपाय आपको शिवलिंग पर कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक फूल वाली लौंग है इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस लौंग से युक्त जल को आपको बरगद के पेड़ के नीचे जो शिवलिंग है यानी कि वटकेश्वर महादेव हैं उन पर आपको समर्पित करना है। जल को आपको अपना जो मुख है उत्तर दिशा की ओर रख करके ही समर्पित करना है और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। यदि शिवलिंग के वहाँ पर इस उपाय को कर रहे हैं तब भी आपको वटकेश्वर महादेव का ही मन में स्मरण करना है। तो इस प्रकार से जीवन के संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय भी आपको करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं चौथे और सबसे अंतिम विशेष उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, विवाह जो है वह होते होते रह जाता है, विवाह के लिए आप बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, या फिर यदि आपका जो कर्ज है वह दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। साथ ही साथ मंगल दोष से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए लाल चंदन का पाउडर यदि आपके पास है तो उसे आपको ले लेना है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर। अब जो आपने एक तांबे का पात्र लिया है उसी में आपको ये जो लाल चंदन का पाउडर है सबसे पहले तो इसे आपको डाल देना है उसी पात्र के अंदर। अब देखिए इस प्रकार से ये लाल चंदन से युक्त जल तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और प्रदोष काल के समय में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए यह जो लाल चंदन से युक्त जल आपने तैयार किया है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। मंगलेश्वर महादेव या फिर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। कर्ज की समस्या है तो आपको ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है, और मंगल ग्रह से जुड़ी समस्या है, मंगल दोष है तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय बताने का प्रयास किए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।